नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व जन्मों में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म सकाम निष्काम मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है सुबह 7:27 तक। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है विशाखा नक्षत्र सायं 5:22 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का दोपहर का दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 19 जून
19 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगी। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 10 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ध्यान योग की साधना के लिए क्या साधन जुटाने आवश्यक है, तो मार्गदर्शन जो आंतरिक साधन है उस विषय में कह रहे हैं। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो ध्यान योगी जो होता है वो एकाकी होता है, यानी अकेला। साथ में कुछ हो तो फिर खटपट होती है, 2 में खटपट 3 में चटपट होने लगती है। तो अकेले एकांत में स्थित होना है, एकांसी रहस्य स्थित। और फिर निराशी ही भौतिक अध्यात्म दैव कामना वो से रहित, आशा कामना से रहित, अपरिग्रह किसी प्रकार का संग्रह ना हो, आवश्यक जो है जीवन निर्वाह के सिवा अन्य किसी विषय में संग्रह ना हो, ममत्व ना हो, तो वह अपरिग्रह कहा जाता। और यत चित्तात्मा 24 तत्व उसके है, पंच महाभूत, पंच महाभूतात्मक शरीर, पंच महाभूतात्मक संसार,
और उसके ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, 24 तत्वों पर जिसने काबू कर लिया है, वश में कर लिया धर्म और शास्त्र नियम के अनुसार, तो वह संयमित और नियमित है। ये जो है अंतरंग साधना यहाँ भगवान बता रहे हैं, क्योंकि ये इंद्रियों का संयम करना, शरीर को और मन का नियमन संयमन करना, ये विशेषकर मनुष्य जो है इस पर कम ध्यान देता है। कोई संयम नियम होता ही नहीं। आजकल जो आधुनिकता, विकासवाद और स्वतंत्रता के नाम पर फिर विनाश होता है अपना स्वयं। तो ये जो मनुष्य जब तक अपने बाहर के दूसरों के साथ अपना व्यवहार और स्वयं अपने साथ अपना व्यवहार ठीक नहीं करता है धर्म के अनुसार, तो उससे अपने लिए, दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करता है। इसलिए दूसरों के साथ जब व्यवहार करना है तो उसमें मुख्य 5 नियम है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो दूसरों के साथ हमारा व्यवहार संयमित, नियमित हो जाता है। और अपने स्वयं के साथ व्यवहार करना है तो उसमें तपस, पवित्रता, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर समर्पण, सेवा, ये जो है स्वयं को संयमित करने। बिना तप के अपना स्वयं पर नियंत्रण नहीं हो सकता। सब सात्विकता होनी चाहिए, पवित्र, तब संयम नियम होता है। और स्वाध्याय, अध्ययन अध्यापन शास्त्रों का करना, तब संयम नियम होता है। और संतोष रखना, संतोषी मनुष्य संयमित नियमित होता है। और प्रभु को समर्पण है, प्रभु की सेवा है, तो ईश्वर को समर्पित होने से भी मनुष्य संयमित नियमित हो जाता है। तो ये आवश्यक है, तब जाके वो ध्यान योग का अधिकारी होता है। इसीलिए जब हम ध्यान योग के लिए तैयार होना पहले आवश्यक, ध्यान योग तो बाद में करने की बात है, पहले तैयारी जो है साधन साधना, और उसके बाद ध्यान योग में स्थित होते हैं। अब बात ऐसी है कि संसार में जो संसारी लोग होते हैं ना, ज्यादातर वो बड़े स्मार्ट होते हैं। संसारी जिसको आज के भाषा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, तो वो कहते हैं कि परमात्मा है, वह तो हम जानते हैं, हमने भी सत्संग सुना है, वेद सुना है, भागवत, रामायण, गीता, तो परमात्मा है वह तो हम जानते हैं, मानते भी हैं। परमात्मा ऐसा, लेकिन परमात्मा है ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं किया। जिसका दृढ़ निश्चय होता है वो फिर साधक बन सकता है। अब जिसका परमात्मा है ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं है, कच्चा पक्का है, फिर संसारी लोग में सब लोग जो है कहते ना, महात्मा क्यों नहीं होते हैं, परमार्थी क्यों नहीं होते, क्योंकि उसको परमार्थ के विषय में अनेक प्रकार के संशय है, विपर्य है, विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो है संसारी, लेकिन परमार्थ को मानते हैं, लेकिन परमार्थ के विषय में, साधन साधना के विषय में अनेक प्रकार के संशय है, विरोधाभास है, तो परमार्थ तत्व को जान नहीं पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि भगवान ही सब कर्म फल देने वाले हैं, तो फिर करते क्या है, बोले हमें
देवी देवता ग्रह नक्षत्र तारे ये भी तो है इसको, तो ये भी तो हमें फल देते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार ये ग्रह आपको अनुकूल नहीं है, वो ग्रह अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने कर्म फल देने वाले दूसरे देवता को भी मान ले, ईश्वर को नहीं मान। ईश्वर तो है लेकिन अभी ये देवता भी तो है ना। तो कर्म का फल कौन देता है? देवी है, देवता है, ग्रह है, नक्षत्र है, नेता है, धनी है, मालिक है, ये सब मदद करते। तो इनके द्वारा हमें अपने कर्मों का फल मिल जाते। इन्हें मनाओ, इन्हें प्रसन्न करो तो हमारा काम कर देगा। तो बुद्धि मन में पहले जो परमार्थ में श्रद्धा वो कमजोर है, परमात्मा में श्रद्धा नहीं। मानते हैं बुद्धि में ये श्रद्धा जो होती है परमार्थ तत्व में वो दृढ़ नहीं है। अब वो आजकल जो कथा वार्ता कहानी किस्से सुन सुनकर भी लोगों को अनेक प्रकार के संशय, विपर्य, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन आता है। अरे इस कथाकार ने ये कह दिया, इसने ये कह, इस भागवत में यहाँ ऐसा कहा है। तो वो किस्से कहानी सुन सुनकर भी संशय खड़े हो जाते। वास्तव में अज्ञान तब निवृत्त होता है जब संशय, विपर्य, विरोधाभास से रहित परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञान, जिसमें दृढ़ निश्चय हो कि ऐसा ही है, दृढ़ निश्चयात्मक। लेकिन ऐसा होता नहीं। परमात्मा के विषय में आज दुनिया में जितने संशय, विरोधाभास, विपर्य, कॉन्ट्राडिक्शन है उतना और किसी में नहीं। इस्लाम वाले कुछ कहते हैं, जैन वाले कुछ कहते हैं, बौद्ध वाले कुछ, हमारे सनातन धर्म में भी अनेक प्रकार के द्वैत वाले कुछ कहते, कबीर वाले कुछ कहते, रामानुज वाले कुछ कहते, शंकर। अरे बाबा, परमात्मा के विषय में भी अनेक संशय, विरोधाभास, तो फिर वो कैसे यथार्थ ज्ञान होता है? तो जिसको ये विवेक है कि जो भी बुद्धि में हमारे समझ में आता है या नहीं आता, लेकिन हमारे संशय निकल जाने चाहिए। विपर्य यानी विरोधाभास, कंट्राडिक्शन, जिसको परमार्थ तत्व के विषय में जो हो रहा है उसका समाधान होना आवश्यक। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ना, कुछ प्रश्न है तो आप पूछो, क्योंकि संशय रहेगा तो वो ज्ञान फलित नहीं होगा। परमात्मा के विषय में संशय, विपर्य से रहित ज्ञान होगा तब केवल आत्म स्वरूप में निष्ठा हो। तो मूल परमात्मा ही है, ऐसी निष्ठा होना, दृढ़ निश्चय होना ये आवश्यक। जब ऐसा धक परमार्थ के विषय में दृढ़ निष्ठा, दृढ़ निश्चय होंगी, तब परमात्मा के विषय में अज्ञान समाप्त होगा। अब जब परमात्मा के विषय में ही अनेक प्रकार के संशय है, विरोधाभास है, तो अज्ञान तो और दृढ़ होगा। तो परमात्मा तत्व का अज्ञान दूर करने के लिए सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि में ये दृढ़ श्रद्धा, निष्ठा होनी आवश्यक है कि परमात्मा तत्व ही सर्वस्व है। भगवान ने जो कहा उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन आजकल तो भगवान की बात भी सुनते हैं, फिर वैज्ञानिक ने कहा है, नेता ने कहा है, सेलिब्रिटी ने कहा है, देवी देवताओं ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है,
हमारे बाप दादा के, अरे बाबा कितने विरोधाभास है, संशय है, और विवेक करना आवश्यक। इसीलिए परमात्मा के विषय में संशय विपर्य रहित तो होना आवश्यक है। केवल परमात्मा ही है ऐसी बुद्धि होना, जैसे मीराबाई की हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न हो, ऐसी दृढ़ बुद्धि, अधिष्ठान मात्र में दृढ़ निश्चय हो गया, तब परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है, अज्ञान दूर होता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करने के लिए उसे साधना करनी आवश्यक है। तो वो साधना में यहाँ ध्यान योग भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योग से परमात्मा में दृढ़ निष्ठा होती, दृढ़ निश्चय होता है। तो इसको अब आगे भगवान श्लोक नंबर 10 से लेके यहाँ से लेके 32 तक ध्यान योग की साधन साधना और साध्य का निरूपण करते जा रहे हैं। इससे बतला रहे हैं कि कैसे आप साधना करो, ध्यान साधना। तो सब साधन करने के कार्य है साधना। साधन साधना केवल सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि भगवान का उपदेश हमने मान लिया, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उसमें संशय है, विरोधाभास है, उसका भी निराकरण करना आवश्यक। संशय विपर्य रहित जो विवेक विचार पूर्वक हमें ज्ञान होता है वो वास्तविक ज्ञान, इसमें न कोई संशय है न कोई विरोधाभास, कि ये जो भगवान ने कहा ये सब करने योग्य है, यही साधना कल्याणकारी है। ऐसा नहीं कि केवल सुन लिया और जान लिया। जानने से ठीक है, श्रवण साधना हो जाती है, आप लोग श्रवण साधना करते, लेकिन जानने के बाद जो करने की बात आती, साधना करना, ये महत्व का अंग है। तो हमें ये ध्यान योग में कोई भी संशय है, विरोधाभास है, इसे भी दूर करना आवश्यक है। इसलिए भगवान इस ध्यान योग के अभ्यास साधना के विषय में कह रहे हैं। इसलिए मनुष्य को संसार में जब साधना करने के लिए तैयारी करनी है तो उसमें वो जो साधन साधना कर रहा है उसमें किसी प्रकार का संशय या विरोधाभास नहीं होना। यथार्थ ज्ञान हो भी गया मानो चलो, तो भी उसे अभ्यास करना आवश्यक है। बिना अभ्यास किए, बिना साधना किए ज्ञान किस काम का। तो ज्ञान तो हो गया, यथार्थ ज्ञान भी हो गया, समझ में भी आ, कोई संशय भी नहीं है, कोई विरोधाभास, फिर भी वह ध्यान योग साधना अभ्यास नहीं किया तो परमार्थ कैसे होगा। इसलिए अभ्यास करना आवश्यक। तो ध्यान योग की साधन साधना बतलाते हुए पहले भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान साधना के लिए एक उचित स्थान, एकांत स्थान को बताते हैं कि जहां हम आसानी से ध्यान योग अभ्यास कर सकते हैं। रहसि स्थितः योगी युञ्जितः। रहस, रहसी का मतलब है रह, अर्थात जहां किसी भी बाह्य विषयों का हस्तक्षेप नहीं होता, यानी बाह्य विषय सारे बाहर रह जाते, तो ऐसी जगह को एकांत में कहते हैं। जैसे आप सोने जाते, आपको सोना है तो भी आप क्या करते हो, बाह्य विषयों का हस्तक्षेप बंद हो जाता है, मोबाइल अपनी जगह पे रह जाता है, टेबल पे पंखा चालू हो गया, बिस्तर पे सो गए, बाह्य विषय पत्नी बच्चे परिवार धंधा व्यापार फाइल मोबाइल लैपटॉप सब बाहर रह गए। आप बिस्तर में चद्दर ओढ़ कर
तकिया सेट करके सो गए, तभी तो सोएंगे ना। बाहर के विषय बाहर रखो। ऐसे ही ध्यान के लिए भी है कि बाहर के बाह्य विषयों का हस्तक्षेप नहीं होना। तो ऐसे स्थान में जहां केवल एकांत है, जहां किसी दूसरे के बाह्य विक्षेप नहीं और बाह्य विषयों की आने जाने की संभावना भी नहीं। जैसे दृष्टांत ले लो कि यहाँ हिमालय में कई गुफाएं होती है, प्राकृतिक पहाड़ की गुफा, वो एकांत स्थान है। फिर नदी का किनारा है, गंगा नदी के किनारे, वहां खो होती है, गड्ढा पड़ गया होता है कई जगह, तो नदी के किनारे खो में वो एकांत जगह हो जाती। तो ऐसे प्राकृतिक एकांत की जगह की जहां कोई प्राणी ना आए, कोई वस्तु ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, बाह्य विषय विषय वस्तु व्यक्ति का विक्षेप ना हो, प्राकृतिक स्थान में रह कहते। प्राकृतिक स्थान जो होता है ना, उसको रह कर। अब आपको आपको ध्यान करना है तो आप झरने के पास बैठोगे तो ध्यान नहीं कर पाओ, गुफा में ध्यान कर पाओ, एकांत है कि वहां कोई बाह्य डिस्टरबेंस नहीं। तो इस प्रकार उसे सावधानी पूर्वक एकांत में रहे। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ है, अपने घर में ही कोने में एकांत मिल सकता है। बोले वहां ठीक है, आप अपने कोने में, गैलरी में या अपने कमरे में कोने में किसी समय जा, लेकिन वहां विक्षेप की संभावना रहे। घर में दूसरे स्वजन लोग हैं, कभी भी आने की संभावना है। आप दरवाजा बंद करो तो वो लोग भी खटखटाएंगे। तो ऐसा है कि आप बाहर लिख दो कि अभी 2 घंटे, फिर भी वो विक्षेप करेंगे। तो स्वजन तो कभी भी विक्षेप करने को तो ओपन है ना, 24/7। स्वजन कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकते। तो जो स्वजन है उनका विक्षेप बना रहता है। जहां दूसरे जनों का आने जाने की संभावना न हो, वहां पर भी ध्यान योग में स्थित होकर बैठना आवश्यक है। लेकिन स्थान निश्चित होने के बाद स्थान बदलना नहीं चाहिए कि आज यहाँ किया कल वहां किया, यानी एक के बाद एक स्थान बदलते रहे, तो वो नहीं चाहिए। एक ही स्थान, एक ही जगह में योगा अभ्यास, ध्यान योग अभ्यास किया जाता। तो जब आप एक स्थान में निरंतर अपना ध्यान अभ्यास करते हो तो एकाग्रता बनती है, वहां वातावरण बनता है, वहां वाइब्रेशन जिसको कहते हैं आज की भाषा में, कि वो सात्विक वाइब्रेशन बनते हैं कि आप यहाँ ध्यान करो एक आसन में। तो वहां आप कहीं गए होंगे जीवन में कि जहाँ किसी योगियों ने बहुत सालों तक ध्यान तपस्या की, तो वहां एक प्रकार के वाइब्रेशन होते, वातावरण बनता है। तो ऐसे वातावरण में एकाग्रता बन जाती। तो इसलिए नियम संयम होना भी आवश्यक। ध्यान योग में भी नियम संयम है। वैसे संसार में भी कोई भी मनुष्य नियम से, संयम से कोई अपना कार्य करता है तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है कि भाई मेरा तो नियम है, संयम है, 4 बजे स्नान कर लेना है, 8 बजे नाश्ता कर लेना है, 12:30 बजे भोजन कर लेना है। तो बहुत ही संयम नियम के साथ एक माहौल बनता है, देश काल विषय। तो उस प्रकार वो संयम नियम का प्रभाव पड़ता है, अनुकूल माहौल अपने बाहर भीतर
एक माहौल बनता है जो हमारी अनुकूलता करता है। अभी हमारी कोई स्थिरता ही नहीं है, संयम नियम ही नहीं है, तो फिर वो बाहर का और अंदर का डावाडोल हो जाता है। कब क्या करना है, क्यों करना है, तो सब डावाडोल रहे। तो ये भी आवश्यक कि अपना व्यवहार पूरा जीवन संयम में, जिसे आज की भाषा में सेल्फ डिसिप्लिन, संयम नियम में होना आवश्यक। वो भी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नियम संयम से अपने सारे कार्य होते हैं। अब कहो कि चलो हम ध्यान योग के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान योग के लिए अकेला ही जाना है, ऐसा नहीं कि दो चार फ्रेंड, और टूरिज्म में घूमने फिरने दो चार फ्रेंड या फैमिली के साथ जाते हैं, वो बात अलग। लेकिन ध्यान साधना के लिए दो चार पांच दस इकट्ठा ध्यान कर सकते, बोले ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने यहाँ कहा ध्यान योग साधना एकाकी, कोई भी साथ में ना होवे, किसी की भी सहायता ना होवे, साधक को अकेला रहना। कोई असिस्टेंट नौकर चाकर रख के भी ध्यान योग साधना नहीं हो सकती। तो स्वयं अपनी सहायता करने को, यानी अपनी आवश्यकता का व्यवहार नित्य क्रम सारे नियम संयम से करने हो, यानी बाह्य सहायता से रहित रहे, रहसी स्थित, भाई स्वयं ही अपनी सहायता करे, स्वयं सेवक बने अपना स्वयं का ही, तो उसे रहसी स्थित कहा। नहीं तो फिर वो सेवक की सहायता में आप परेशान हो जाएंगे, वो आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, ऐसा किया वैसा। आप अपने कार्य स्वयं निपटाए, रहसी स्थित एकाकी। इससे स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अकेला कौन रह सकता है, जो गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी कहाँ से अकेला रहे। इसीलिए जो वानप्रस्थी है, सन्यासी है, वो ध्यान योग के अभ्यास में लग सकते, क्योंकि संसार में देखा है कि जो गृहस्थी होते उनके लिए एकांत में स्थित रहना बहुत कठिन हो जाता है, अकेले रहना भी कठिन हो जाता है। या तो अकेले थोड़ी देर 2 मिनट मौन रखना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो वहां भी वो 2 मिनट श्रद्धांजलि मौन है, तो 2 मिनट भी उनके लिए कठिन हो जाए, वो फिर घंटों ध्यान कैसे कर पाएंगे। तो पहले तो अपनी तैयारी करनी हो कि ध्यान करने के लिए अकेला ही स्थान होना आवश्यक, ऐसा स्थान जहां वो अकेले रहे। फिर वहां कुछ दिन रहकर आ जाए, वह तो कर भी सकता है, लेकिन यहाँ कहा कि आना जाना नहीं, स्थित रहना, रहस्य स्थित। तो गृहस्थी तो कुछ दिन के लिए जाएगा, 5 दिन की शिविर है, 7 दिन की, फिर वापस आ जाए, तो निश्चित समय, लंबे समय तक वो साधन नहीं कर सकता। तो जो त्यागी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, वो ये निरंतर एक स्थान में स्थित होकर साधन भजन कर सकते। तो देखा ये गया कि शास्त्रों में कि जो त्यागी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, वो इस ध्यान योग का अभ्यास करने के मुख्य अधिकारी, और जो लोग गृहस्थी है वो गौण अधिकारी। ठीक है, कर ले थोड़ा, लेकिन उसका कोई निश्चित नहीं हो। तो गृहस्थी अभी आजकल तो सब लोग ध्यान करते, घर में परिवार में ध्यान की मार्केट लगी, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ध्यान की अनेक टेक्नोलॉजी आ गई है, सब अपनी अपनी टेक्निक की मार्केटिंग करते हैं। तो ये लोग कर सकते, गृहस्थी लोग ऐसा ध्यान कर सकते। लेकिन परमार्थ ध्यान जो है, उनको मन की शांति, एक होता है मन की शांति के लिए ध्यान, और एक होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान।
दोनों में बड़ा फर्क है। आजकल जो मार्केट है वो मन की शांति के लिए ध्यान का बिजनेस है। वो उसको थोड़ा आराम मिलता भी है, जैसे दवाई खा लो तो वो दर्द में आराम हो जाता है, ऐसे ही मेडिटेशन करो तो थोड़ी शांति मिल जाती है मन। तो इस प्रकार वह दोनों में फर्क है, क्योंकि जिसने अपनी सारे 24 तत्व इंद्रियों का मन का संयम नियम कर लिया, यत चित्तात्मा, यहाँ भगवान ने कि अंतकरण और इंद्रियों को जिसने अपने संयम में काबू में कर लिया। पहले तो पंच महाभौतिक शरीर है, शरीर के बाद 10 इंद्रिया है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। यत, यत का मतलब है संयमित नियमित होना। धर्म शास्त्र के अनुसार आपका शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन संयत, नियम, संयम से रखना। क्योंकि ये बड़े चंचल है, शरीर में भी अनेक प्रकार की समस्याएं है, मन इंद्रिया भी चंचल है, विक्षिप्त, इसे काबू में रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज। क्योंकि ये चंचल क्यों है? क्योंकि इनकी अपनी अपनी कामनाएं, मन की अपनी कामना है, इंद्रियों की अपनी कामनाएं है, शरीर की अपनी कामनाएं हैं। तो शरीर को कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, कंफर्ट चाहिए। मन को अपनी कामना है, इंद्रिय, आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, नाक को गंध। तो सबकी अपनी अपनी कामना है। तो ये कामना क्या करती है? चंचल करती है, कर्म की ओर प्रेरित करती है। आंख को देखने की इच्छा हो तो देखने की, कर्म की ओर प्रेरित। नाक को गंध की तो गंध की ओर प्रेरित करे। हाथ को कुछ करने की तो कर्म, पैर को चलने की तो चलने की। सारी इंद्रियां चंचल है और कर्म की तरफ प्रेरित करती रहती है। मनुष्य को लगता है कि केवल मन में अंदर कामना होती है, बाहर कोई, अरे बाहर आपके शरीर को भी अपनी कामना है, शरीर को भी अपना कंफर्ट चाहिए, शरीर भी अपनी कामना लेके बैठा है। जैसे आपकी पत्नी है, आपके बच्चे, सब अपनी अपनी कामना लेके बैठे हैं। परिवार में भी सबकी अपनी अपनी कामनाएं है। बहन की अपनी है, भाई की अपनी है, पत्नी की अपनी है, माँ की अपनी है, बाप की अपनी, सब अपनी अपनी कामना के मोर्चे पे खड़े हैं। और फिर बाहर तो है, लेकिन आपकी इंद्रिय भी अपनी अपनी कामना के मोर्चे पे खड़ी, सभी इंद्रिया। अब वो कर्म की ओर ही प्रेरित, जहां कामना है वहां कर्म होना ही है। तो निरंतर कर्म के तरफ प्रेरित करती रहती है। इसीलिए 10 इंद्रिय और मन सबको संयमित नियमित करना, ये पहला काम। ध्यान योग में बैठना है तो वह निराशी होना, कामना से रहित होना, व्यष्टि समष्टि, बाहर की, अंदर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, सभी कामनाओं से रहित होना, निराशी। जब तक कामना रहेंगी तो मन विक्षिप्त रहेगा, चंचल, इंद्रियां भी चंचल रहेंगी, कर्म की ओर प्रेरित होंगी। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहले ध्यान साधना करने बैठने में ये इंद्रिय और मन को काबू में करना आवश्यक, क्योंकि ये बहिर्मुख बाहर ले जाती है, मनुष्य को खींच के ले जाती है। इंद्रिया, मन, अपनी अपनी कामना के क्षेत्र में मन खींचा चला जाता है। तो कामना होती है, ये तो आपकी इंद्रियों की, लेकिन आपके परिवार वाले, उनकी जो कामना होती है वो भी खींच के ले जाते। पत्नी अपनी कामना की ओर खींच के ले जाती है, पुत्र अपनी कामना की ओर खींच के ले जाता है,
पति अपनी कामना को, पत्नी अपनी, सब अपनी अपनी कामना, खींचातानी बहुत है। ये कामना का खेल बहुत लंबा है, बाहर का भी है अंदर का भी, इंद्रियों का। तो सारे स्वजन हमारे जितने भी है वो सब अपनी अपनी कामना के मोर्चे पर खड़े हैं और हमें कर्म के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो इसके लिए ध्यान करने बैठने के लिए इनको तो पहले संयमित नियमित करना आवश्यक। और इंद्रियों को कामना नहीं है तो मन खींच के ले जाता है, मन को कामना नहीं तो प्राण को प्राण भी अपनी कामना लेके बैठ। जो हमारा प्राण चल रहा है उसे भूख प्यास लगती है, भूख प्यास प्राण के धर्म है। प्राण कहेगा पूछ, मुझे प्यास लगी है पानी पिलाओ, मुझे भूख लगी है खाना खिलाओ। तो प्राण की तो 1-2 घंटे में प्यास लगती है, 4-4 घंटे में भूख लगती है। प्राण की भी अपनी कामना है। अब भूख प्यास पर नियंत्रण संयमन नहीं होगा तो ध्यान कैसे हो। यानी भूख प्यास पर संयमन नियमन नियंत्रण करने का रहस्य ये है कि सीमित संयमित समय से भोजन करना। जैसे आज व्रत है कि भाई आज व्रत है तो फिर जल भी नहीं लेना, तो भाई सुबह से लेके शाम तक निर्जला हो गया, इसे संयम हो गया। या तो फिर आप कहो कि भूख प्यास लगती है तो कहो कि भाई दिन में आपको 2 बार पानी मिलेगा, जितना पीना है 2 गिलास 3 गिलास पी लो, संयमित होगा। फिर हर घंटे घंटे 2-2 घंटे में एक एक सिप करके पीने की जरूरत नहीं है। भोजन कर लो कि भाई 1 बार भोजन मिलेगा, तो बस भोजन की समस्या हो तो सुबह 8 बजे भी चाहिए, दोपहर को 12:30, शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे। तो उसको नियमित करना मतलब सीमित सात्विक नियमित आहार विहार आवश्यकता अनुसार उचित समय पर लेना आवश्यक। तो उससे हमें भूख प्यास को काबू में कर सकते हैं। इसलिए योगी लोग जो है अपनी भूख प्यास को काबू में रखते। अच्छा, भूख प्यास काबू में हो गई तो शरीर को एक आसन पर घंटों बैठने से वो अकड़ जकड़ जाएगा। 1-2 घंटे बैठेंगे तो ये भी तो आवश्यक है, सभी अंग जो है अकड़ जाएंगे और फिर आप बैठे बैठे सो भी जाएंगे। तो भाई मन सो जाएगा, शरीर जकड़ जाएगा, तो ध्यान कैसे करेगा। शरीर के धर्म है उसे भी नियमित संयमित करने होंगे, मन को भी काबू में करना होगा। क्योंकि ये शरीर इंद्रिया और मन ये ध्यान साधना में विक्षेप करते रहते, इसलिए लोग कहते ना ध्यान नहीं होता है। तो इसको जब तक काबू में नहीं करेंगे तो विक्षेप तो रहेगा। शरीर अपना विक्षेप करेगा, प्राण अपना भूख प्यास लेके आए, 10 इंद्रियां अपनी कामना, मन बुद्धि अपनी कामना संचित संस्कार लेके आ जाएंगे। और ये तो अपने अंदर की समस्या है, बाहर वाले भी आसपास जो परिवार वाले दूसरे सेवक है वो भी अपनी कामना ले तो वो भी विक्षेप करेंगे। तो बाहर से भी विक्षेप होते हैं, अंदर से भी। तो इसके लिए मन भगवान ने कहा है कि युक्त आहार विहार, आहार विहार बड़ा संयमित नियमित होना आवश्यक, नहीं तो विक्षेप होता है। ध्यान साधना योग साधना में जिसका आहार विहार शास्त्र के अनुसार सात्विक नियमित संयमित है। हमारे यहाँ एक योगी स्वामिनी है तो वो पिछले 50 साल से एक बार दलिया खाती, दलिया एक कटोरा ले लेती है बस, 24 घंटे फुर्सत, फिर वो संयम ध्यान भजन में बैठ जाती है। अभी वो 92 साल की अभी है यहाँ ऋषिकेश, तो वो ध्यान भजन साधना कर सकती है क्योंकि उसे और कोई झंझट है नहीं। अपना दलिया बना लिया, एक बार खा लिया, सुबह 2-3 गिलास पानी पी लिया, फिर 4-6 घंटे के बाद शाम को न चाय पीनी है न नाश्ता करना है, न बस दलिया खा लिया। तो 40 साल से वो नियमित साधना करती है।
तो ऐसे मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को मिनिमाइज करना हो, खान पान रहे सब आदतें जो है, हालांकि कोई जरूरत नहीं, ये सब आदतें हैं। शरीर को जो उचित कैलोरी 1000 कैलोरी दिन में 2000 कैलोरी जो आवश्यक है मिल गई तो शरीर अपना स्वस्थ हो जाता। तो अपने शरीर प्राण के अनुकूल भोजन पान का प्रसंग आना आवश्यक है। यदि ठीक से नहीं हुआ तो फिर उसका कोप प्रकोप हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसीलिए उचित खान पान भी तो आवश्यक है ना। शरीर के विक्षेप को स्वस्थ रखना, प्राण के विक्षेप को न होने देना, और फिर इंद्रियों के विक्षेप को न होने देना, मन के विक्षेप से बचना, कामना, ये सब कामनाएं, यहाँ हजारों कामना है और कामना के अनुसार हजारों कर्म भी मनुष्य करता है। आंख को रूप देखना है, कान को शब्द सुनना है, जीवा को रसन स्वाद लेना है, सब अपने अपने कर्म करते ही रहे, कामना के अनुसार कर्म होते हैं। इंद्रियों के, मन की, बुद्धि की, जीव की अपनी कामना, अपने स्वजनों की कामना, इसलिए कामना ही कर्मों का मूल केंद्र बिंदु है। तो जिसकी जैसी जैसी कामना है वो वैसा वैसा कर्म करेगा। तो जब नियंत्रित होता है, संयमित रखना, ये बहुत महत्व। आहार विहार, शरीर को नियंत्रण में रखा, संयमन में रखा, ये तो पहली सीढ़ी है, आवश्यक है। उसके बाद यदि नियमन संयमन हो गया है तो फिर आप ध्यान आसन में बैठे। तो ये सारी बाह्य तैयारी, आंतरिक तैयारी पूरी करके फिर मनुष्य ध्यान आसन पर बैठ सकता है लंबे समय तक। तो शरीर को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है, उसको भी, उसका निर्वाह भी हो जाए, और हमारा शरीर मन इंद्रिय प्राण संयमित नियमित हो जाए, संतुलित आहार भी होना आवश्यक। तो इसीलिए योगी लोग पहले क्या करते थे कि ऐसी जगह में रहते थे कि वो थोड़ा अपना प्राकृतिक फल फूल ड्राई फ्रूट्स ये सब इकट्ठा करके अपनी झोपड़ी में रख देते, तो जरूरत के अनुसार एक बार खा लेते थे। तो वो प्राकृतिक नित्य जीवनचर्या, तो ताजे फल आसपास जो है ले लेते थे। तो और कोई तो वहां जंगल में होता नहीं था, तो खान पान की कोई समस्या नहीं थी, और अपना शरीर इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण, आसपास मिनिमाइज हो जाती है ना कामनाएं। कामनाओं के नियंत्रण के द्वारा और शरीर प्राण योगासन प्राणायाम आदि के अभ्यास से संयमित नियमित होते हैं, तो फिर वह अपने संयम में ध्यान भजन कर सकते हैं। और जब संयमित हो गया, नियमित हो गया, तो फिर मनुष्य जो है अपने योग साधना में अच्छी तरह लग सकता। तो यहाँ मुख्य भगवान ने कहा एकाकी, एक तो अकेला होना, आहार आदि जो उपलब्ध है सहज, वो प्राकृतिक नियम के अनुसार संयम से ले ले, उपलब्ध सहज उपलब्धि होती है जो भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो अपनी संतुलित शक्ति बनी रहे। इस प्रकार शक्ति शरीर में, प्राण और मन शुद्ध एकाग्र रहे, सात्विकता बनी रहे। देखो बात यहाँ योग साधना में रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति का मनुष्य कोई योग साधना नहीं, धर्म भी नहीं कर सकता, योग साधना तो दूर की बात। इसलिए वो सात्विकता बनी रहनी चाहिए, तन से मन से सारे व्यवहार से, फिर वो आसन लगा के बैठता है। वो कम से कम कामना होती है ना, केवल जीवन निर्वाह की आवश्यकता के सिवा और कोई कामना नहीं है। निराशी कहा भगवान ने कि किसी भी प्रकार की जो कामना है, आशा है, कोई किसी से मदद की अपेक्षा नहीं,
स्वावलंबी है। निराश्रित का मतलब स्वावलंबी है, परावलंबी नहीं। एकमात्र आधार परमात्मा है, परमात्मा का आलंबन है, संसार की पराधीनता नहीं। तो इस तरह परमात्मा का आलंबन लेना, इसे कहते हैं निराश। किसी भी विषय की आशा नहीं रखने वाला निराशी कहा जाता है। तो मनुष्य हमेशा सोचता है कि अमुक अमुक देश काल विषय परिस्थिति अनुकूल होगा तो ये काम हो जाएगा। अब आप सोचो कि देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अध्यात्म भौतिक सब अनुकूल हो तब हम योग साधना करें, तो ऐसा तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार बुद्धि में ये जो सारे अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वंद्वों से रहित होकर स्थिर होना आवश्यक। एक बात समझ लेना कि वर्तमान में जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध यानी परमेश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है हमारे भीतर बाहर, उसे स्वीकार कर। प्रारब्ध वो है जो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो उसमें संतुष्ट होकर फिर हम अपना साधन भजन कर सकते। ईश्वर को समर्पित, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी है, यानी अपनी कोई कामना तृष्णा वासना को महत्व ना दे, प्रारब्ध के अनुसार जो चलता है ईश्वर की इच्छा से उस अनुसार अपना जीवन निर्वाह करे। इसी को यहाँ अपरिग्रह कहा। अपरिग्रह प्रारब्ध के अनुसार अपना जो भी जीवन निर्वाह है, रोटी कपड़ा मकान ये सब हो जाता है। इसमें कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं और वो आगे पीछे सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन है ना। तो हर मनुष्य की हर क्षण क्या आवश्यकता है वो उसके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर वहां खड़ी कर देता है। इसीलिए अपरिग्रह कहा, परिग्रह से रहित, प्रारब्ध के अनुसार संतुष्ट रहना। जीवन निर्वाह में क्या आवश्यक है, वो रोटी कपड़ा मकान जो आवश्यकता है उसमें भी संग्रह की भावना ना, कि मेरा ही है, मेरे लिए है, मेरा ही रहे। अरे वो भगवान का है, प्रारब्ध से मिला है, आवश्यक उतना उपयोग करो, बाकी दे दो, दान कर दो। तो इस प्रकार अपने परमार्थ में सतत युंजित, आत्मानम सततम युंजित, अपनी बुद्धि को निरंतर परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। कि अपनी नित्य कर्म हो गया, आहार विहार हो गया, फिर जब ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान आसन में बस एक ही निरंतर योगा अभ्यास, तो वहां दूसरे कोई विचार कर्म को आने ना दे। योग अभ्यास करने वाला युंजित कहा कि अपनी बुद्धि को निरंतर परमात्मा में जोड़ने का अभ्यास बनाए रखे, नियमित अभ्यास करते रहे। तो इस प्रकार वह ध्यान योग अभ्यास से वह ध्यान योगी जो है वह परमार्थ में स्थित हो जाता है। उसमें सतत लगे रहना आवश्यक है। अब भगवान कहते ध्यान योग अभ्यास कैसे आसन का प्रयोग करें, तो आसन की भी आवश्यकता है। तो कैसा आसन हो, भौतिक साधन बता रहे, ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तर। शुचौ देशे प्रतिष्ठा,
बहुत ही पवित्र स्थान में, तीर्थ स्थान में, एकांत में, शुद्ध पवित्र स्थान में पहले कुशासन घास, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र बिछाकर अपने ध्यान के आसन को व्यवस्थित करे, यानी ध्यान की बैठक बनाए। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज यहाँ भगवान ने जो 5 साधन कहे ध्यान योग की तैयारी करने की, प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो ध्यान योगी को सबसे महत्व का कहा एकाकी, अकेला, रहस्य स्थित, एकांत स्थान में अकेला स्थित होकर, निराशी, सब प्रकार की कामनाओं को छोड़कर, अपरिग्रह, सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर, अपने 24 तत्व इंद्रिय मन बुद्धि प्राण को संयमित नियमित करके फिर अपने जीवात्मा को बुद्धि को सतत परमात्मा से जोड़े। सततम युंजितम आत्मा, तो सात्विक बुद्धि से परमात्मा के साथ जुड़े, इसे ध्यान करें, इसी को ध्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी यो बोलो बलदेश। स्वामी जी, ये जो ध्यान है उसमें तो सबसे बड़ी बाधा तो कामना ही हुई ना। एक हाँ, कामना सबसे बड़ी बाधा है, अपनी और अपनी ये सारी इंद्रियों की, मन की, अपने स्वजनों की, अपनी सारी कामना से बढ़कर और क्या बाधा हो सकती। कामना रहित हो न कर ही ध्यान होगा, कामना से ध्यान कहाँ होगा। ये जो कामना है तो मूल जीव का अपूर्ण भाव है, वहां से आती है ना। हाँ, वो अज्ञान से, अपूर्णता से। बाकी जो आवश्यकता है तुम्हारे जीवन निर्वाह की, वो तो प्रारब्ध के अनुसार हो जाता है। कामना तो वो अपूर्णता से, अज्ञान से ही उत्पन्न होती है। वरना तो प्रारब्ध के अनुसार सबका जीवन निर्वाह हो जाता है, उसमें वो संतुष्ट रहे तब ना। अपूर्णता अज्ञान है, ये तो रजोगुण तमोगुण का ही ज्यादा व्यवहार करवाएगा। हाँ, वो तो रजोगुण तमोगुण ही करेगा, वो सत्वगुण में नहीं ले जाएगा। तो कामना से मुक्त होने का जीव के पास साधन क्या है?
कामना का मुक्त होने का यही साधन है कि वो प्रारब्ध ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करे और प्रारब्ध के अनुसार संतुष्ट रहे। ये जो व्रत नियम है हाँ उसके उससे भी वो अपनी कामना जो है काबू में ला सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी, व्रत है, नियम है, संयम है। मुख्य तो प्रारब्ध ईश्वर और की सत्ता को स्वीकार करे। एकांत का भी महत्व है ना, क्योंकि हाँ, मनुष्य अकेला जब रहना। संसार में बना रहेगा तो चारों ओर से कामना आती ही रहेगी, अपनी और हाँ, दूसरों वो की। तो आती रहेगी, भीतर से बाहर से। एकाकी अकेला निवास रहना, रहस्य स्थित। तो वहां अकेला जो है वो एकांत में ध्यान साधन कर सकता है, योग साधना कर सकता है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ भगवान ने 4 मुख्य पॉइंट कहे। एकाकी, अकेला, कामनाओं से रहित, दूसरी संग्रह से रहित, अपरिग्रह, और अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को संयमित नियमित काबू में कर लिया, वश में कर लिया, प्रारब्ध के अनुसार जो है चलता है। इंद्रियों को वश में करने, प्रारब्ध के अनुसार संतुष्ट रहना। क्योंकि ये जो ध्यान है ये तो बड़ा दुर्लभ होगा ना, क्योंकि ये जो हम यहाँ संसार में ध्यान करते हैं वहां तो कामना इतनी होती, कामना के बीच में कहाँ ध्यान होगा। ना तो मन की शांति, टेम्पररी शटअप हो जाता है। मन को आप शांत करो, थोड़ी बार चुप हो गया, वो तो मन को चुप करने की बात है। वो मन को चुप करना ध्यान थोड़ी होता है। लोगों को थोड़ी फील गुड होता है, मन शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए। कुछ सप्ताह शिविर में लोग जाते हैं, 9-10 दिन, 15 दिन, तो फील गुड होता है, और कुछ नहीं। हाँ स्वामी, क्लियर हुआ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी सबको आज का साधकों को आज का ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नारायण। नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण। उससे निवेदन ओम है नमो आज का नारायण। समय पूर्ण करे। ओम नमो ओम ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो सबको ओम नमो ओम नारायण। ये दिव्य ओम सत्संग नमो हम यही नारायण। पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।